हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 3 नादान दोस्त के अभ्यास के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आप इस पाठ को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं कि किस तरह से दो बच्चों की नादानी की वजह से, उनकी गलती की वजह से चिड़िया अपने बच्चों से, अपने अंडों से दूर हो गई थी, तो इस पाठ को अच्छी तरह से समझने के लिए आप उसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर से आप पढ़ सकते हैं इस पाठ को। तो चलिए इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या है? केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर तरह तरह के सवाल क्यों उठते थे? क्योंकि वो बच्चे थे। बच्चों के मन में तो क्यूरियोसिटी हर चीज़ के लिए उठती है, उसके मन में तरह तरह के क्वेश्चंस उठते हैं। तो इसमें देखिए उत्तर क्या लिखा हुआ है कि केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर अनेक प्रश्न उठते थे, जैसे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह से आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। क्योंकि वे अंडों के बारे में जानना चाहते थे, इसलिए उनके मन में ये सब सवाल उठते थे। प्रश्न नंबर 2, अंडों के बारे में दोनों आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? उत्तर देखते हैं। केशव और श्यामा दोनों आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे, क्योंकि उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाला घर में कोई नहीं था। न अम्मों को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। तो वो बच्चे जो थे वो आपस में ही क्वेश्चन करते थे और आपस में ही जवाब दे देते थे उनका, क्योंकि मम्मी को, उनकी जो अम्मा थी, उनको काम धंधों से फुर्सत नहीं थी, वो घर के कामों में बिजी रहती थी, और जो बाबूजी थे उनके, वो पढ़ने लिखने में बिजी रहते थे। इसीलिए वे दोनों ही अपने आप को क्वेश्चन करते और अपने आप से ही जवाब दे दिया करते थे और उसे तसल्ली ले लिया करते थे। प्रश्न नंबर 3, अंडों के टूट जाने के बाद माँ के यह पूछने पर कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा, के जवाब में श्यामा ने क्या कहा और उसने ऐसा क्यों किया? तो उत्तर देखते हैं। अंडों के टूट जाने के बाद माँ के यह पूछने पर कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा, के जवाब में श्यामा ने बताया कि केशव ने अंडों को छेड़ा अम्मा जी, क्योंकि उसे लगा कि केशव ने ही शायद अंडों को इस तरह रख दिया था कि वे नीचे गिर गए, इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। तो इस तरह से श्यामा ने जवाब इसलिए दिया ताकि, क्योंकि गलती से जो अंडे फूट गए थे, नीचे गिर गए थे, तो माँ ने पूछा कि तुम लोगों ने उन्हें छुआ था? तो श्यामा ने बता दिया। वो ये सोच के बैठी थी कि केशव के हाथों से जो अंडे रखे गए थे, केशव ने अंडे रखे थे, वो सही तरीके से नहीं रखे थे, इसी वजह से वो नीचे गिर गए और टूट गए, और इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए, इसलिए उसने यह बात बता दी अपनी अम्मा जी को। क्वेश्चन नंबर 4, पाठ के आधार पर बताओ कि अंडे गंदे क्यों हुए और उन अंडों का क्या हुआ? उत्तर देखते हैं। केशव के छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो गए। किसी के हाथ लगाए अंडों को चिड़िया नहीं सेती। चिड़िया अंडों को घोंसले से गिरा देती है और इस तरह अंडे बर्बाद हो जाते हैं। तो इस उत्तर में क्या समझा रहे हैं लेखक जी कि जब केशव ने चिड़िया के अंडों को छू दिया था, तो इंसान की जो महक होती है वो अंडों में आ गई थी, तो इसी वजह से चिड़िया ने अपने अंडों को नहीं सेया। और कुदरत का भी तरीका यही होता है कि अगर हम किसी नवजात चीज़ को छू देते हैं, पक्षी की नवजात चीज़ को, तो उसके अंदर जो है हमारी महक आ जाती है, फिर जानवर जो है उसको नहीं सेता, पक्षी जो है उसको नहीं सेता। तो यही इस कहानी में हुआ कि चिड़िया ने अपने अंडों को नहीं सेया और उसने उन अंडों को घोंसले से नीचे गिरा दिया, जिससे अंडे बिल्कुल ख़त्म हो गए, बर्बाद हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 5, सही उत्तर क्या है? अंडों की देखभाल के लिए केशव और श्यामा धीरे से बाहर निकले क्योंकि, अब इसमें से हमें सही उत्तर बताना है कि क्या वे माँ की नींद नहीं तोड़ना चाहते थे, या माँ नहीं चाहती थी कि वे चिड़ियों की देखभाल करें। तीसरा, माँ नहीं चाहती थी कि वे बाहर धूप में घूमें। तो इसका सही उत्तर क्या है बच्चों? कि अंडों की देखभाल के लिए केशव और श्यामा धीरे से बाहर निकले क्योंकि माँ नहीं चाहती थी कि वे बाहर धूप में घूमें। प्रश्न नंबर 6, केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की देखभाल के लिए किन 3 बातों का ध्यान रखा? केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की देखभाल के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा था। पहला, आराम के लिए कपड़ा बिछाया ताकि अंडे आराम से रह सकें। धूप से बचाने के लिए टोकरी से ढक दिया ताकि उन्हें धूप ना लगे, गर्मी ना लगे। और तीसरा, पास में दाना और पानी की प्याली भी रखी ताकि चिड़िया को बार बार दूर ना जाना पड़े, वो वहीं से ही अपने बच्चों को खाना वगैरह या पानी वगैरह पिला सके। तो इन बातों का उन्होंने ध्यान रखा था। प्रश्न नंबर 7, कार्निस पर अंडों को देखकर केशव व श्यामा के मन में जो कल्पनाएं आईं
और उन्होंने चोरी चुपके जो कुछ कार्य किए क्या वे उचित थे? तर्क सहित उत्तर लिखो। तो इसमें आप अपना मन मर्जी सुझाव दे सकते हैं। तो उत्तर देख लेते हैं एक बार कि कार्निस पर अंडों को देखकर केशव व श्यामा के मन में जो कल्पनाएं आईं और उन्होंने चोरी चुपके जो कुछ कार्य किए वे उचित नहीं थे, परंतु उनकी बाल सुलभ जिज्ञासाओं का उत्तर देने के लिए कोई नहीं था और उन्हें इस बात का भी ज्ञान नहीं था कि चिड़िया के अंडों को नहीं छूते। वे तो उसे सुख सुविधाएं देना चाहते थे। अगर उन्हें उचित मार्गदर्शन दिया होता तो वे ऐसा नहीं करते। तो कहानी के अकॉर्डिंग दिखते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि कोई भी उनका जवाब नहीं देता था। वो अपने आप सवाल करते, अपने आप जवाब देते थे। तो उनको जो ठीक लगा उन्होंने किया। उन्होंने अंडों की देखभाल के लिए उन कपड़ा बिछाया, ऊपर टोकरी लगाई ताकि उन्हें धूप वगैरह ना लगे। बट उन्हें ये नॉलेज नहीं थी, क्योंकि वो बच्चे थे, उन्हें ये नहीं पता था कि कभी भी चिड़िया के अंडों को छूते नहीं है, जिससे वो गंदे हो जाएंगे और चिड़िया उन्हें नहीं सेएगी। बट वो उनको सुख सुविधाएं देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये सब किया। क्वेश्चन नंबर 8, पाठ से मालूम करो कि माँ को क्यों हंसी आई। तुम्हारी समझ से माँ को क्या करना चाहिए था? उत्तर देखते हैं। माँ को बच्चों की नादानी व अज्ञानता पर हंसी आ गई। माँ को बच्चों को अंडे के विषय में जानकारी देनी चाहिए थी। बच्चों की नादानी थी, अज्ञानता था, उनको नॉलेज नहीं थी, इस बात पे माँ को हंसी आ गई थी। और माँ को बच्चों को ये बताना चाहिए था कि अंडों के विषय में क्या क्या उन्हें परहेज रखना चाहिए था या क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए थे। प्रश्न नंबर 9, माँ के सोते ही केशव व श्यामा बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? तो उत्तर है, माँ के सोते ही केशव व श्यामा दोपहर में चिड़िया के अंडों के लिए टोकरी और दाना पानी रखने बाहर निकल आए। पिटाई के डर से माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण नहीं बताया, क्योंकि बच्चे थे, वो बच्चे माँ से डर गए थे, तो इसीलिए उन्होंने इसका आंसर नहीं बताया। और सिर्फ वो किस लिए बाहर निकले थे कि भाई चिड़िया के लिए वो टोकरी रख सके धूप से बचाने के लिए अंडों को, और दाना पानी रख सके। प्रश्न नंबर 10, प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहते हो? तो इसमें आप बच्चों अपने मन का भी शीर्षक दे सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगे, जो आपको सही लगे। वैसे इस कहानी का दूसरा नाम हो सकता है कि जैसे उत्तर में लिखा है, मैं इस कहानी में वर्णित बचपन की नादानियों को देखते हुए इसका नाम बचपन की नादानियाँ रखना चाहूँगा। प्रश्न नंबर 11, अनजाने में हुई गलती पर केशव को कई दिनों तक अफसोस होता रहा। दोबारा उससे कोई ऐसी गलती ना हो, इसके लिए तुम उसे क्या सुझाव दे सकते हो? इसे लिखो। तो इसमें आप अपने अपने सुझाव अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। आप देख लेते हैं उत्तर में, आप इससे आपकी कुछ हेल्प भी हो जाएगी। जैसे, केशव से दोबारा ऐसी गलती ना हो, इसके लिए मैं निम्नलिखित सुझाव देना चाहूँगा। नंबर 1, वह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करे, उनकी बात माननी चाहिए। नंबर 2, अगर उसे कुछ करने से रोका जा रहा है तो उसके पीछे की वजह समझने का प्रयास करें। अगर बच्चों को कोई काम करने से मना करते हैं तो ये समझना चाहिए कि किसी कारण से हमें मना किया जा रहा है, क्योंकि अगर हम वो काम करेंगे तो उसका नुकसान ही होगा, तो हमें वो कार्य नहीं करना चाहिए। नंबर 3, वह अपनी नवीन योजनाओं की चर्चा अपने माता पिता शिक्षक से करे व उनकी राय जानने के प्रयास करें। तो वो जो भी बच्चों के मन में कुछ भी नवीन योजनाएं या न्यू प्रोग्राम कुछ भी चल रहा है, तो वो अपने मम्मी पापा से या शिक्षक से उसके बारे में डिस्कस ज़रूर करे और उनकी राय ज़रूर ले। प्रश्न नंबर 12, केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज़, जगह या बात पर कौतूहल महसूस हुआ है? ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठे। तो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, जैसे इस पाठ में बच्चे चिड़िया के अंडों को लेकर के बहुत कौतूहल थे, उनके मन में कई कई सवाल उठते थे, तो इसी तरह से आपके मन में किस विषय को लेकर के कई कई सवाल उठते हैं, कौतूहल मचता है, तो उस बारे में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, उत्तर देख लेते हैं। जब मैं 5 साल का था, मैं पहली बार हवाई जहाज़ से दिल्ली नानी से मिलने जाने वाला था। तब मुझे बहुत कौतूहल महसूस हुआ था, क्योंकि मैं पहली बार हवाई जहाज़ में बैठा था, जिसे रोज़ आसमान में देखने की चाह रहती थी। उसी हवाई जहाज़ से मैं सफ़र करने वाला था।
मेरे मन में कई प्रश्न उभरते थे, जैसे इतने छोटे हवाई जहाज़ में सब कैसे बैठेंगे, क्योंकि मैं हवाई जहाज़ को नीचे से देखता था और नीचे से देखने पर जब हवाई जहाज़ दूर होता है तो हमें उसका आकार बहुत ही छोटा मालूम दिखाई देता है। तो ये सबसे पहले मेरा मन में सवाल था कि इतने छोटे से हवाई जहाज़ में हम सब कैसे बैठेंगे। दूसरा, हम सुरक्षित पहुँचेंगे या नहीं, क्योंकि वो हवा में उड़ रहा है, ना वहाँ रोड है, ना वो कोई डायरेक्शन है, ना कोई रेड लाइट, कुछ नहीं है। तो कैसे हवा में चल रहा है और हम सुरक्षित पहुँच पाएंगे या नहीं। तीसरा, या हवाई जहाज़ को थोड़ी देर आसमान में रोककर बाहर निकलकर तारे देख सकते हैं क्या। तीसरा, मेरे मन में ये सवाल था कि क्या थोड़ी देर रुक जाएगा हवाई जहाज़ और मैं बाहर निकल के तारे वगैरह, आसमान में जो भी चीज़ें हैं वो मैं देख सकता हूँ। तो ये सारे प्रश्न मेरे मन में उठते थे। तो इस तरह से बच्चों, हमारे इस पाठ के प्रश्नोत्तर अभ्यास हमने पढ़ लिया है, समझा दिया है हमने। इसको अच्छी तरह से पढ़ें और समझें, और किसी भी चीज़ को बच्चों रटने से अच्छा है कि पढ़ कर के अच्छी तरह से समझ कर उसका उत्तर लिखें, क्योंकि रट कर लिखने से कभी भी आपको पूरे मार्क्स या कहीं ना कहीं आप गलती कर देते हैं, तो इस वजह से आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो वीडियो को अच्छी तरह से समझें, सुने, उसके बाद में ही आप अपने प्रश्नोत्तर को कर सकते हैं। तो यहीं पर समाप्त होता है हमारा पाठ 3 नादान दोस्त का अभ्यास। और अगर आपको इस लेसन से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी सभी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।